जी एक और वीडियो के साथ बात करेंगे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसके ऊपर हमें प्राउड ही बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि जी हम यहाँ से पढ़े हैं जी, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, नस से पढ़े हैं, तो लम से पढ़े हैं। हमारे जितनी आप यूरोप की मोस्टली कंट्रीज़ ऐसे ले लें, जो स्विट्ज़रलैंड ले लें, नॉर्वे ले लें, डेनमार्क ले लें, इनकी इतनी इतनी आबादी है जितने हम पाकिस्तान में एक साल में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा कर देते हैं, इतनी इनकी आबादी है। तो मतलब आप कंपैरिजन देखें कितना ज़्यादा है। लेकिन वो क्या वजह है कि काम किसी के नहीं होते। 83% 84% इस टाइम पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसी है जिन्होंने डिग्रीज़ ली हुई हैं लेकिन वो काम करने के काबिल ही नहीं हैं। उनको क्यों जॉब मिल ही नहीं सकती, जो उनकी सिचुएशंस हैं। तो क्यों उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है। बस हमें बस रट्टा सिस्टम एक हमें पढ़ाया गया, लगाया गया, जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं। आगे का हम सोच नहीं रहे कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। हमारा बस ये सिस्टम है कि हमें बस एक किताबी कीड़े की तरह पढ़ाते हैं। वो पुराना सिस्टम हमारा चल रहा है थोड़े से चेंजेस के साथ। जबकि आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, एक मोबाइल का वर्जन जो है वो 3-4 साल पुराना हो जाए तो मोबाइल वो चलता नहीं है। मोबाइल को वो कर दिया जाता है कि यार इसका वर्जन पुराना हो गया, अब न्यू मोबाइल आया, न्यू वर्जन लें। जबकि हम कंपैरिजन में उसको देख लें, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो 1990s का वही सिस्टम चल रहा है जो वो हमारे बाप दादाओं ने पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने पढ़ा था। वही छोटे से चेंजेस के साथ बस वो सिस्टम चल रहा है हमारा, और उसके ऊपर कोई बात करने वाला भी नहीं है। क्यों करें जी? क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हमें वही बस पुराना सिस्टम पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई बात करने की बात करे, उसको भी भजन चुप करवा दिया जाए। क्योंकि हमने बस रट्टा सिस्टम लगाना है, हमारे ऊपर बस ये है, हमारे पैदा होते ही बस लागू कर दिया जाता है। हमने वकील बनना है, या हमने डॉक्टर बनना है, या हमने इंजीनियर बनना है। तो उसके ऊपर और कोई डिबेट है ही नहीं। उसके ऊपर मतलब प्रैक्टिकल है ही नहीं ना। प्रैक्टिकल का तो आप सवाल पैदा कर ही नहीं सकते कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि अगर अब लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज के अंदर ये है कि हमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा कहते हैं जी बोले जाने वाली ज़ुबान है, जबकि नहीं है। रशिया, फ्रांस, जर्मनी और जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ले लें, यहाँ पे इंग्लिश को लेके एक कोई किसी किस्म की डिबेट नहीं है। जबकि हमारे यहाँ इंग्लिश को एक क्लास समझा जाता है। इंग्लिश आती है तो ये एजुकेटेड है, इंग्लिश नहीं आती तो ये एजुकेटेड नहीं है। वो यार 12-12 साल से हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, हमें इंग्लिश किसी को भी नहीं बोलने भी नहीं आती। यहाँ पे जिसको पढ़ा लिखा है ही नहीं वो भी इंग्लिश बोल लेता है। क्यों? उसको माहौल ऐसा मिला हुआ है ना, उसको एक सिस्टम मिला हुआ है और उसके तहत वो पढ़ रहा है। हमें मैथ पढ़ाई जा रही है इतनी ज़्यादा, वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक मैथ पढ़ रहे हैं जी। a+b² = a² + b² + 2ab। तो उस पर 90, तो वो उसका मतलब भी किसी को नहीं पता होगा कि क्या इसका यूज़ क्या है, किस तरह हमने करना है, कोई अता पता नहीं है किसी किस्म का। एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे सब्जेक्ट देखें, हिस्ट्री देख लें हम, वही इतनी पुरानी हिस्ट्रीज पढ़ाई जा रही, इतनी मोटी मोटी किताबें। अब आजकल का दौर वो है कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो आपको मिल जाता है, आपको इतने कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमें वो सिस्टम पढ़ाया जाए जिसके तहत यार हमें कुछ ना कुछ हमें हासिल भी हो। आप छोटी सी मिसाल ले लें, जितने भी बड़े बड़े आजकल बिजनेसमैन देख लें, या फिर कोई अच्छी पोस्ट पर अगर बैठा हुआ है तो उसने एजुकेशन अपनी बाहर से ही हासिल की हुई है, या तो फिर वो पढ़ाई नहीं है, वो उसने खुद सेल्फ स्टडी की है, कुछ ना कुछ खुद से उसने क्रिएटिव किया। क्रिएटिविटी की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है ना। और सबसे ज़्यादा हमें बस क्लास से इस तरह डिवाइड किया जाता है, साइंस ग्रुप वाले सबसे ऊपर होंगे बच्चे, उसके बाद दूसरे आ जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद अगर कोई बच्ची कुछ क्लास आती है वो आर्ट्स आती है, जिसको सबसे एंड पे रखा जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस कंट्री के अंदर। इस कंट्री के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, हर कंट्री के अंदर वैल्यू है आर्ट्स को, उसको हम वैल्यू ही नहीं देते। उसको हम कहते हैं कि ये तो किस किस्म की क्लास है। हम तो उसको, वो माँ बाप बस बचपन में सिखा देते कि साइंस पढ़नी है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अगर बच्चा नहीं भी पढ़ पाता, बच्चा खुद परेशान हो जाता है, यार मैं अगर कामयाब ना हो पाया, नंबरों की दौड़ में ना लग पाया, तो बातें सुनना पड़ूंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा। यार आप छोटी सी मिसाल ले लें, सारे जंगल के जानवरों को एक जगह खड़ा कर लें, उनको पेड़ पर चढ़ें, यार शेर, हाथी, ये सब तो ये समझेंगे ना कि हम तो नाकाम है, हमारा इस जगह काम ही नहीं किसी किस्म का, हम तो किसी काम के नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। तो हर बंदे को उसकी स्किल्स के हिसाब से सिखाया जाता है।
ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसकी हैसियत के हिसाब से, उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से बंदे को सिखाया जाता है। अब एक और मैं मिसाल दे देता हूँ। एक कंपनी का CEO है, वो मोस्टली ऐसे होते हैं, पढ़ लिख के जी कह रहे थे कि हमने जॉब करनी है। एक ऐसे बंदे के लिए, एक ऐसे बंदे की कंपनी में जॉब करनी है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमने उसकी कंपनी के लिए जॉब करनी है। उसकी क्या वजह है? कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है उस बंदे के अंदर, तो उसने अपनी कंपनी की है ना। और जो CEO है, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि CEO को अगर हम उसी की कंपनी के हर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू देने के लिए भेज देना, मेरा नहीं ख्याल वो क्लियर कर पाएगा। क्यों? मोस्टली सब फील्ड्स डिपार्टमेंट तो ऐसे होंगे वो उनके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों? उनकी उसकी वो एजुकेशन ही नहीं होगी। लेकिन क्या वजह ऐसी है कि वो पूरी कंपनी को चला रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है, तो वो अपनी कंपनी को चला रहा है, अपनी कंपनी को पूरी कंपनी को उसने होल्ड किया हुआ है हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने क्रिएटिविटी की बात नहीं करनी, हमने बस वही रट्टा सिस्टम लगाया हुआ है। हज़ार 1100 में से जिसके 1050 आ गए हैं जी, नंबर इतने आ रहे हैं। लेकिन बात करने की यही है कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, तो क्रम्बल कर रहे होते हैं। तो और दूसरा, किसी से भी बात कर लो कि उसने जॉब क्या करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। पूछो वजह क्या है उसके जॉब करने की, कि सिक्योर जॉब है, हमें काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हमें निकालेंगे नहीं कम अज़ कम। तो इसकी वजह क्या है? लोग इतना डरते क्यों है? इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों? ये काम चोरी की वजह सबसे बड़ी यही है कि हम लोग, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपने स्किल्स के भरोसे पर, अपने अपने आप के ऊपर इतना भरोसा करके कोई ऐसी जॉब कर सके, ऐसा काम कर सके जहाँ पर जाके हमें पता हो कि हमें निकाला नहीं जाएगा। तो अब इसको हम सुधार ऐसे ही सकते हैं कि हर जो एरिया का MP MNA है, जो वहाँ के जो जो भी पॉलिटिशियंस जीतते हैं, उनके लिए इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए कि जो जिस इलाके से जीतेगा उसके बच्चे को उस वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए कर दिया जाए, कि वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज का उसके लिए मैंडेटरी वहीं से एजुकेशन हासिल करेगा, तभी ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ तो इसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। जितने भी, अगर हमारा सिस्टम इतना ही अच्छा है, अगर इतना ही हमारा भरोसा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे वर्ल्ड का अच्छा है, तो हमारे जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जिसका मतलब थोड़ा सा हाथ पल्ला पड़ता है, वो बाहर क्यों भेजता है बच्चे को पढ़ने के लिए? यही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा है, स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। बंदे को जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है देखा जाता है, उसके अंदर इसको स्टडी की तरफ लेके जाया जाता है। बंदे को परखा जाता है, उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हर कोई सोल्जर नहीं बन सकता, हर कोई क्या नाम है डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, किसी का दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, वो IT में जा सकता है, किसी का फिजिकल वर्क कोई ज़्यादा कर सकता है। तो यही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे तब तक के लिए और वीडियोज़ में। इस तरह की और वीडियोज़ भी लेके आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।